जब तक आपके साथ मैथमेटिक्स लगा रहेगा ये चैप्टर आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, ये रहेगा ही रहेगा आपके साथ। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं। हम लोग सबसे पहले तो इसके कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि सबसे पहले इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो दो हम लोग के पास इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरे पास दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता है, वो है एक a प्लस बी होल स्क्वायर and another one is a minus b whole square। ये दोनों ही फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं इन बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसके फॉर्मूलाज को कैसे डिराइव करते हैं पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग इस पर क्वेश्चन भी करेंगे कि कैसे से क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंपल हम लोग कुछ इस वे में इसको लिख सकते हैं कि हम लोग के पास जो कि इसके पावर 2 है तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये कुछ इसी तरह है जैसे कि अगर हम लोग ऐसा लिख दें कि 2 होल स्क्वायर। सो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, 2 इंटू 2। अगेन हम लोग कुछ और भी देखते हैं जैसे कि 3 का स्क्वायर, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू। तो एकदम ये सेम है कि अगर हम इसका स्क्वायर है टोटल पे होल स्क्वायर, तो हम लोग इसको एक बार सेम फिर एक और बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये भी हम लोग पहले थोड़ा देख लेते हैं। तो बहुत तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे सिंपल वे भी है। कुछ सबसे आसान जो मुझे लगता है वो है कि हम लोग इस पूरे को अगर एक सिंगल क्वांटिटी मान ले और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करें और इस वाले को इससे, ये ज्यादा आसान रहेगा। तो a प्लस बी इंटू ए, फिर बीच में प्लस, फिर a प्लस बी इंटू बी। क्लियर है? आगे अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल लाइक दिस, मतलब इस एलिमेंट को पहले वाले से और दूसरे वाले से कैसे भी कर सकते हैं। पहले को है तो पहले को मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी प्लस है बीच में ए बी, बीच में प्लस, फिर यहाँ पे भी करेंगे लाइक दिस a इंटू बी ए बी एंड बी स्क्वायर। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो कुछ a स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन b स्क्वायर। ठीक है, समझते हैं इसको। चलिए एक और समझने के लिए एक और भी फॉर्मूला है हम लोग के पास, इसको भी इसी तरीके से हम लोग सेम तरीके से डिराइव करेंगे। इसको भी हम लोग ऐसे लिखेंगे a माइनस बी। अब तक आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना क्योंकि प्लस में साइन का ज्यादा चेंज होता नहीं है, तो साइन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा साइन को भी हमको ध्यान देना है। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई दिस एंड देन दिस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a के साथ, फिर बीच में माइनस है यहाँ, तो फिर से a माइनस बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं b के साथ। ठीक है, अब फिर से हमको मल्टीप्लाई करना है पहला एलिमेंट के साथ, दिस इज a स्क्वायर, फिर दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस ए बी, बीच में माइनस, फिर b इंटू ए अगेन माइनस एंड देन माइनस एंड माइनस माइनस प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर। और इसको अगर हम लोग साथ में लिख दें थोड़ा सॉल्व करके तो कुछ ये लिखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर? ओके, तो ये दो फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला है जो मुझे लगता है मुझे बता देना चाहिए कि हम लोग फिर इसके बाद जब देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करेंगे। आज हम लोग सिर्फ फॉर्मूला ही करते हैं। तो हम लोग के पास थर्ड जो आइडेंटिटी है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है इसी चीज को एक बार हम प्लस में लिखेंगे और फिर इसी चीज को हम लोग एक बार लिखेंगे माइनस में, और हम लोग चेक करेंगे इस बार डिराइव ना करके हम लोग चेक करेंगे कि क्या हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके तरह तो क्या ये आएगा। अगर ये आती है तो इसका मतलब है कि हमें फॉर्मूला ज्यादा याद नहीं करना है, बस फॉर्मूला को समझ के रखना है। ठीक है,
चलिए तो पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। तो देखिए हम लोग मल्टीप्लाई कैसे अभी सीखे हैं, या तो हम इसको पूरा कंप्लीट मान के इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे, वैसे भी कर सकते हैं। चलिए वैसे ही करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। तो पूरे को हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब इंटू है, a प्लस बी, ठीक है। देन अब ये पूरा इससे, अब यहां पे माइनस है, हम यहां बीच में माइनस देंगे, फिर ये इंटू होगा b के साथ, तो a प्लस बी इंटू बी, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो अब इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, इस तरीके से। देख पा रहे हैं क्लियरली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a इंटू ए हम लोग के पास क्या आ जाएगा, सिंपल अगर हम लोग देखते हैं तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके साथ करेंगे तो ये आएगा प्लस a इंटू बी, ठीक है, माइनस, फिर हम लोग इसको इंटू करेंगे तो ये आएगा a इंटू बी जो कि माइनस में आ रहा है, फिर प्लस प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। अब आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये प्लस और ये माइनस, हम लोग को अगर मेरे पास एक है और वो एक चला जाता है तो जीरो बचता है, तो ये कैंसिल होके जीरो, यानी मेरे पास एंड में बचता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस इज द 3 वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज इन क्लास 8, और इसके बाद हम लोग इसी के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो इतना ही।